पिछले पार्ट में हमने देखा कि बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चैंग और सू के बीच लड़ाई चल रही थी। तो सू बाई का दिया हुआ तालिस्मान चैंग पे यूज करती है और इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि तालिस्मान के धमाके से चैंग घायल हो जाता है और सू चैंग की पकड़ से छूट जाती है। बाई के तालिस्मान से एक बहुत बड़ी ब्लू बर्ड बन जाती है। मुझे तो लगता है कि इस चिड़िया में पिकाचू की आत्मा आ गई है। फिर वो बर्ड चैंग पर हमला करती है तो चैंग कहता है ये क्या पागलपन है, ये क्यों? और इतना बोलते ही बर्ड उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है। ये अटैक बहुत ही खतरनाक होते हैं जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और चैंग का प्रोटेक्शन ताबीज भी टूट जाता है। तो यीन वहाँ आता है और कहता है मास्टर क्या तुम ठीक हो? और देखता है चैंग की हालत तो भिखारी जैसी हो गई है और वह चैंग की मदद करता है और कहता है मास्टर क्यों ना हम लौट चलें, आप बहुत ज़्यादा घायल हो गए हो। तो चैंग कहता है चुप, इस लड़की ने मेरा प्रोटेक्शन ताबीज तोड़ दिया है और मैं कुछ ना करूं, मुझे मेरी 5 तत्वों की दवाई दो। और चैंग 5 तत्वों की दवाई लेकर खाने लगता है। दवा खाने की वजह से उसके अंदर एनर्जी का विस्फोट सा होता है और वो कहता है मैं नहीं मानता कि मेरा जैसा टीचर एक लड़की को सबक नहीं सिखा सका। सू ल्यू, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये कहते हुए सू पर अटैक करता है। तो सू सोचती है क्या ये ही मेरा अंत है, पर उस पर अटैक नहीं होता। तो वो देखती है कि उस पर अटैक क्यों नहीं हुआ। नजरें ऊपर करने पर उसे पता चलता है कि उसके सामने बाई खड़ा है जो सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। फिर हम देखते हैं एक ब्लैक हाथ चैंग को पकड़ लेता है, वो बाई का क्लोन होता है। तो सू कहती है मास्टर, और बाई सू ल्यू को संभालने लगता है और कहता है बात मत करो, अभी तुम्हारे दिल में थोड़ी चोटें आई हैं। और चैंग को कहता है मेरे यहाँ नहीं होने का फ़ायदा उठाकर मेरी शिष्य को बुली कर रही थी। तो क्लोन चैंग के सर को पकड़कर दबाने लगता है। बाई कहता है क्या बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के आदर्शों की यही कीमत है? और क्लोन चैंग को उठाकर जमीन पर पटकता है। चैंग का सर जमीन पर लगते ही वहाँ खून का फव्वारा उड़ता है और उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। तो वो सोचता है मैं अभी अपर्चर स्टेज पे हूँ, यहाँ तक कि एकेडमी के ज़्यादातर टीचरों से ताकतवर, मेरी रैंक टॉप 5 में आती है। तो क्यों मैं एक ऐसे को नहीं हरा पाया जो अभी लाइट स्टेज रिवॉल्व कर रहा है। उस वक्त बाई का क्लोन उसे बहुत तेज पीट रहा था। यीन जब अपने मास्टर को पिटते देखता है तो वो बाई के पास जाता है और कहता है मार्टियल अंकल भाई, इन्हें और मत मारिए नहीं तो यह मर जाएंगे। तो बाई यीन की तरफ देखकर बोलता है इंडिक्ट गोल्डन बैल। इतना बोलते ही यीन एक गोल्डन बैल से बन जाता है। क्लोन अभी भी चैंग को बुरी तरह मार रहा है। चैंग सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे मारने के साथ यह मुझे हील भी कर रहा है, यह सब कितना अपमानजनक है। और क्लोन एक खतरनाक बीम अटैक करता है और चैंग को एक हाथ से घसीटता हुआ यीन के पास लाता है और कहता है तुम दोनों को ली का शुक्रिया करना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो तुम दोनों मर चुके होते। अपने मास्टर को लो और क्विंगलन पीक से अभी बाहर निकल जाओ। और यीन चैंग को संभालता है। तो चैंग कहता है 5 तत्वों की दवा। यीन चैंग को दवा खिलाते हुए कहता है मास्टर दवा खा लो फिर हम वापस चलते हैं। दवा खाते ही चैंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कहता है वापस चलूं? नहीं, इसने मुझे बहुत नीचा दिखाया है क्योंकि मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया। जल्दी मुझे मेरी स्टोरेज रिंग दो। इधर बाई सू को ठीक कर रहा था तो सू कहती है मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं क्विंगलन पीक का ठीक से ध्यान नहीं रख पाई और मुझे बचाने के चक्कर में एक्सो भी घायल हो गया। तो क्लोन एक्सो को हील करने लगता है और बाई सू से कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जो कर सकती थी वो तुमने कर लिया है, अब मैं तुम्हारे दिल को ठीक करने वाला हूँ, इसमें थोड़ा दर्द होगा तो सहन करना। इधर चैंग स्टोरेज रिंग को यूज करते हुए कहता है यिन ध्यान से देखो, और एक बहुत बड़े बाज को प्रकट करता है। ये ग्रेड 8 का स्पिरिट डीमन और मेरा सबसे ताकतवर गार्डियन बीस्ट है, ये है हॉर्न्ड ईगल। अब देखता हूँ इससे ये कैसे बचेंगे। तभी बाई की कमर से बंधी पोटली में 2 आंखें चमकने लगती हैं और इसी के साथ बाज के सारे पंख उखड़ जाते हैं और वह डर कर भागने लगता है। तो चैंग बोलता है ओई वापस आओ, पर बाज नहीं रुकता और भाग जाता है। तभी वह आर्ट डिपार्टमेंट की रेयो और रोक्सी आ जाती है। तो उन्हें देखकर बाई कहता है तुम सही वक्त पर आई हो, मेरे लिए सू का थोड़ा ध्यान रखो। और चैंग को कहता है मैं बहुत सालों से यही कोशिश करता हूँ कि मैं क्विंगलन पीक ना छोड़ूं और किसी को परेशान ना करूं, पर बदले में तुमने क्या किया, तुम और ज़्यादा क्विंगलन पीक को हथियाने की कोशिश करते हो और अब तो तुमने मेरे शिष्य को भी मारने की कोशिश की। और बोलता है ब्लड। तो चैंग डरते हुए कहता है
ब्लड रेफ्यूचरिंग तालिस्मान। बाई लियू चैन, क्या तुम पागल हो गए हो? और वहां से भागते हुए सोचता है, ये तालिस्मान किसी को भी खून के पौंड में बदल सकता है, इससे तो आत्मा भी नहीं बचती। पर मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा मैं। और वहां से उड़कर भागने लगता है, पर पलक झपकते ही क्लोन चैंग के सामने होता है और चैंग पर अटैक करता है। तो चैंग एक घूंसे से ही नीचे गिरने लगता है और सब कुछ तोड़ते हुए जमीन में गड्ढा कर देता है। तो वह बाई से कहता है, हम सभी एकेडमी के टीचर हैं, तुम मेरे खिलाफ ब्लड रेफ्यूचरिंग तालिस्मान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एकेडमी की डिवाइन सजा पाओगे। तो बाई कहता है, डिवाइन सजा? मैं हूँ तुम्हारी डिवाइन सजा। और चैंग के ऊपर खून का बादल आने लगता है, जिसमें से बहुत सारी खून से बनी आकृतियां बाहर आती हैं और चैंग को पकड़ने लगती हैं। तो चैंग डर से कांपने लगता है और कहता है, नहीं, यहाँ मत आओ। फिर हमें वक्त में थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जब सू लियू तालिस्मान को एक्टिवेट करती है। उस वक्त बाई आइस वर्म को पकड़ लेता है, तभी तालिस्मान से सिग्नल आता है। तो बाई सोचता है सू लियू खतरे में और सुपरमैन की तरह बहुत तेजी से क्विंगलैंड पीक पे उड़ता हुआ आता है। और यहीं पे इस पार्ट का अंत होता है। आगे की कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो ताकि मैं जल्दी जल्दी से वीडियो डाल पाऊँ। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।